सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जी हाँ, लेटली इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये जो एसेट है वो किसके लिए वेल सूटेड है। आज की इस वीडियो में हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे और गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। प्रयास पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात है कि लेटली आप देख रहे होंगे कुछ नए नए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम्स लॉन्च होती हैं और लोगों को कहा जाता है कि यहां पर आपको निवेश करना चाहिए। और दो सबसे बड़े रीजन दिए जाते हैं। पहला कि भाई डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है बिकॉज गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन उर्फ महंगाई के अगेंस्ट ये बहुत बड़ा एक हेज होता है। और दूसरा ये कहा जाता है कि भाई इस पे आपको टैक्स नहीं भरना है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहते हैं वो इसलिए लगाना चाहते हैं बिकॉज ये टैक्स फ्री नेचर होता है अगर अगर आप मेच्योरिटी तक इसको होल्ड करते हैं। सवाल ये उठता है कि मेच्योरिटी कितने समय में होती है, तो मेच्योरिटी 8 साल की होती है। इसमें बेसिकली 8 इयर्स का एक लॉक इन रहता है। तो अगर आप 8 साल तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को होल्ड करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स इस पे नहीं भरना पड़ता है। और इसीलिए काफी सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही डिसेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये उस प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं जो मिड वे अपने पोर्टफोलियो को चर्न नहीं करेंगे बिकॉज इनको टैक्स फ्री रिटर्न्स चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये डाइवर्सिफिकेशन का फिर फायदा ले ही कैसे रहे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। अगर 8 साल तक आपको किसी एसेट क्लास को होल्ड करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके बीच में वोलेटिलिटी कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा रहेंगे। 8 साल एक ऐसा एरिया रहता है जिसमें कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास के बारे में आप डिसाइड कर नहीं सकते एग्जैक्टली कि क्या ये यहां से डबल या ट्रिपल ही होगा, क्या ये यहीं के यही होगा। व्हाट इफ अगर 6th ईयर में लेट्स से आपने आज से इसको होल्ड किया 2023 से एंड 2029 में अचानक से कोई ऐसी गतिविधि होती है जिसके चक्कर में गोल्ड के प्राइसेस गिरने लग जाते हैं और ये आने वाले 3-4 साल तक भी रहते हैं, तो इससे क्या आपके उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन वाला जो की है वो तो यहां पर ऐसे ही उठ जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 8 साल के जो रोलिंग रिटर्न्स है गोल्ड यूएसडी और गोल्ड आईएनआर के, जब आप उनको चार्ट में मार्क करके देखते हैं, रोलिंग रिटर्न्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये करीब करीब 5 to 6% का कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न निकालता है। CAGR 5 to 6% का निकालता है। अब जस्ट इमेजिन करो आने वाले समय में 2013 से अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं से लेके 2023 तक अगर हम देखते हैं तो ये CAGR एक्चुअल में बढ़ा नहीं है, ये घटा है। याद रखिए आप गोल्ड को इंडिविजुअली नहीं देख सकते, आपको महंगाई के साथ देखना है। तो रोलिंग रिटर्न्स USD एंड INR के गोल्ड पर ट्रॉय आउंस के हिसाब से घटा है। तो ऐसे में आपका डाइवर्सिफिकेशन तो रिस्की हो सकता है। दूसरी बात यह है कि काफी सारे लोग ये तर्क करते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो का 15 to 20% गोल्ड में डालना चाहिए हेज करने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके 100 रुपीज का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से 80 रुपीज का है और 80 के साथ 20 रुपीज गोल्ड में है, अगर आपका इक्विटी मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया और वो 80 का पोर्टफोलियो 40 पे भी आ गया तो जरूरी तो नहीं है ना कि गोल्ड वहां से डबल ही होगा। हो सकता है गोल्ड वहां से केवल 50% बढ़े, दैट इज 20 का आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पर बन जाएगा एक्स्ट्रा 15। नेट नेट आप अभी भी नुकसान पे होंगे। तो अपने आप से पूछिए, क्या एक 15 to 20% का एलोकेशन सही में आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस लाएगा या नहीं लाएगा। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फिर ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसके लिए काम आ सकता है। ये सबसे ज़्यादा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो या फिर गोल्ड एसेट्स हो, वो उन्हीं के लिए काम आएगा जो फ्यूचर के लिए गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो करीब करीब कोई इवेंट 8-10 साल बाद आने वाली है, जिसपे वो थोड़ा एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कमाना चाहते हैं बिकॉज 2.5% का थोड़ा एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है यहाँ पे। और उनको लगता है कि ज़्यादा वेरिएशन गोल्ड के प्राइसेस पे नहीं होगा, उनको मेकिंग चार्जेस नहीं देने। बिकॉज क्या होता है,
आप जब ज्वेलर की दुकान पे जाते हैं और वहां पर आप गोल्ड फ्रेशली मेड खरीदते हैं तो वहां पर आप गोल्ड की ज्वेलरी के साथ मेकिंग चार्जेस भी दे देते हैं। आप खरीदते हैं गोल्ड 24 कैरेट, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो आप 22 कैरेट के दाम पे बेचते हैं। तो वो लोग जिनको पता है कि 10 साल बाद कोई इवेंट होने वाला है, लेट्स से घर पे आपकी डॉटर की शादी होने वाली है या कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको गोल्ड की दक्षिणा देनी पड़ेगी, उस केस में वो लोग जिनको पता है कि 8 साल तक हमको इस अमाउंट को नहीं देखना है, वो लोग इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप रिस्क फ्री बॉन्ड ट्रैक देख रहे हैं तो जो 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस होने वाला है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 8 ईयर्स, आप उतने में 22 कैरेट ज्वेलरी ही खरीद सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, गोल्ड हो या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, केवल टैक्स एफिशिएंसी के पर्पज से आप इस पे निवेश मत कीजिए, केवल डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पे आप इस पे निवेश मत कीजिए। तभी आप निवेश कीजिए जब आपको लगता है फ्यूचर में गोल्ड के इंपोर्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं, गोल्ड का प्राइसेस और बढ़ेगा और आप एट प्रेजेंट फिजिकल गोल्ड अपने घर पे नहीं रखना चाहते। कोई इवेंट आने वाला है 8 से 10 साल बाद जिसके लिए आपको ज्यादा गोल्ड की जरूरत है, उसी केस में आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए। इसी तरह के टॉपिक्स हमने हमारे एक प्लेलिस्ट है जहां पर कि हम इंडिया के पर्सनल फाइनेंस वाले टॉपिक्स को कवर करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया तो जाके चेक जरूर कीजिए। प्रयास पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।